हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हमने भगवान के लक्ष्मी माता के रुक्मिणी के चैतन्य महापुत्र रुक्मिणी के रोल में किए गए ड्रामे का श्रवण किया था, नाटक का। आज हम भगवान की अद्वैत आचार्य के घर में जो लीला हुई उसका श्रवण करेंगे। भगवान ने पहले शिवास पंडित के घर में लीला की थी। रात्रि हर रात्रि में नृत्य होता था रात भर। उसके बाद भगवान ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में लीला की, रुक्मिणी लीला। अब हम सुनेंगे अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु की कौन सी लीलाएं हुई। जय विशंभर सर्व वैष्णव नाथ, भक्ति दिया जीवे प्रभु करे आत्मसात। विशंभर की जय हो, जो सारे वैष्णवों के भगवान है, वैष्णव के ईश्वर। वृंदावन दास ठाकुर, श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जीवों का उद्धार करिए, उन्हें अपनी भक्ति देके कृपया जीवों का उद्धार कीजिए, क्योंकि जीवों का उद्धार और किसी तरीके से नहीं हो सकता बिना भक्ति के। तो इसलिए ओ लॉर्ड प्लीज डिलीवर द लिविंग एंटिटीज बाय गिविंग देम योर डिवोशन। आपकी भक्ति दीजिए जिससे जीवों का उद्धार। चैतन्य अद्वैत आचार्य जो है प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि केवल विशंभर ही, जो गौरांग महाप्रभु, वही
ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस, जो सारी भक्ति है, जो सारी सेवा है संसार में, उसका केंद्र बिंदु केवल वही है। भोग की, आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा से बद्ध जीव जो है भगवान की शुद्ध सर्विस भूल गए, भगवान की सेवा करना ही भूल गए हैं। क्यों? कि सेवा करना मतलब भोग की इच्छा को त्यागना है। Induced by the spirit of enjoyment, the conditioned soul is forgotten pure service of the Lord। सब बद्ध जीव भगवान की सेवा करना भूल गए, शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा करना भूल गए। जब तक भगवान किसी जीव की, किसी जीवात्मा की सेवा को स्वीकार नहीं करते, उसकी सेवा के ऑब्जेक्ट बन के, तब तक जीव की इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की तीव्रता बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी। जिस दिन भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली, उस दिन उसकी, जीव की भोग करने की, एंजॉयमेंट की अभिलाषा भगवान खत्म कर सकते। इसीलिए उस कृपालु भगवान ने जो विषय विग्रह या जो सबकी सेवा के, सबकी भक्ति के विषय हैं, इसलिए भगवान सारे जीवों को, इस भौतिक युग के सारे जीवों को बार बार अवसर प्रदान करते हैं अपनी सेवा करने का। क्योंकि वो उन्हें अपना मानते हैं। हे नमते नवदीप प्रभु विशंबर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। इस प्रकार से विशंबर ने नवद्वीप में कई लीलाएं की जो सब लोग नहीं देख पाए। सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, सब लोग भगवान की सारी लीलाएं नहीं देख पाए। आपन भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे, नित्यानंद गदाधर समित विहर। नित्यानंद और गदाधर के कंपनी में, उनके उनके संग में भगवान ने भक्तों के घरों में, जो भाग्यशाली भक्त थे उनके घरों में अपनी लीलाएं की। प्रभु रे आनंद पूर्ण भागवत गण, कृष्ण पारी पूर्ण देखे सकल भवन। सारे जो डिवोटी थे, सारे जो भक्त थे, वो भगवान के आनंद से आनंदित हो गए। उन्होंने देखा उस समय सारा नवद्वीप सब कृष्ण से संबंधित हो गया था। उनके संबंध कृष्ण से हो गए थे सबके, इतने आनंद में कृष्ण डाल दिया, कृष्ण ही उनके संबंधी हो गए थे। वास्तव में महाप्रभु ही सारे आनंद का स्रोत है। जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ही सबके आनंद के स्रोत है। जो बद्ध जीव है, वो 3 प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है, लेकिन जो मुक्त जीव है, वो कृष्ण भावना के आनंद से भरे रहते हैं। वो किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं अनुभव करते। जब भी किसी जीव के आनंद का विषय अस्थायी है और उसके प्रयास भी अपूर्ण है, उस समय कृष्ण का आश्रम में तब तक आनंद नहीं आता है। अगर कोई कृष्ण भावना महत्वपूर्ण आनंद पा रहा है, इससे पता लगता है कि जीव है वो कंप्लीट हैप्पीनेस में। निरवधि भावावेश कारो नहीं भाए, संकीर्तन बिनार नहीं कौन कार्य।
वे सारे भक्त जो थे वे सब भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे और उनकी कोई बाह्य चेतना नहीं थी। उनके पास भगवान संकीर्तन करने के अलावा और कोई एंगेजमेंट नहीं था। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं हमेशा कृष्ण की सेवा में डूबे रहते हैं। वे बाह्य ज्ञान में कभी इस भौतिक जगत के एंजॉयमेंट की तरफ दृष्टि भी नहीं डालते, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण के नाम गुण लीला नाम रूप गुण लीला से इनकी महिमा में डूबे रहते हैं। सबा हिते मत बड़ आचार्य गोसाई, अगाध चरित बुझे है न कह नहीं। सारे भक्तों में जो आचार्य गोसाई हैं, अद्वैताचार्य, वही सबसे आनंदित है। कोई भी उनके इस न मापे जाने इतनी विशेषताएं, न जाने जाने वाले गुणों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जो भक्त थे उसमें सबसे ज्यादा अद्वैत आचार्य सबसे प्रसन्न थे। जाने जाने कथो श्री चैतन्य कृपाए, चैतन्य रे महाभक्त शांतिपुर राय। चैतन्य महाप्रभु के जो महान भक्त हैं अद्वैत आचार्य, जो शांतिपुर के ईश्वर हैं, उनकी महिमा कुछ ही लोगों को चैतन्य महाप्रभु कृपा से प्राप्त होती है। पाए हैले विशंभर सर्व वैष्णवे रे, महाभक्ति करे न विशेष अद्वैत रे। जब भगवान विशंभर ने अपनी बाह्य चेतना प्राप्त की, वो सारे वैष्णव को रिस्पेक्ट करते थे और स्पेशली अद्वैत आचार्य को भी रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा। महाप्रभु हमेशा कृष्ण को, महाप्रभु के अंदर हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने की तीव्रता रहती थी और वो इस प्रकार से कार्य करते थे कि उन्हें मटेरियल वर्ल्ड की तरफ एक दृष्टि भी नहीं डालना पड़े, इन मटेरियल एंजॉयमेंट की तरफ एक दृष्टि भी नहीं डालना पड़े। जैसे उनकी दृष्टि इस भौतिक जगत पे जाती, उसी समय वो भगवान विष्णु के भक्त की सेवा में लग जाते थे। उन्होंने अद्वैत आचार्य की आदर और सम्मान के साथ सेवा भी की, पर अद्वैत आचार्य इससे भगवान की सेवा करवा के प्रसन्न नहीं रहते थे। वो अद्वैत आचार्य की एकमात्र इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, जबकि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य की सेवा करना चाहते थे। इसलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को सम्मान देते थे तो अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ ते असुखी बड़ शांतिपुर नाथ, मने मने गर्जे चित्ते न पाए सोया। इन सब चीजों के परिणाम से जो शांतिपुर के नाथ, शांतिपुर के ईश्वर अद्वैत आचार्य हमेशा प्रसन्न रहते थे। उनका मन हमेशा दुखी रहता था कि भगवान उनको सम्मान करते हैं, भगवान उससे सेवा नहीं लेते और उनके हृदय को कोई संतोष नहीं।
मेरा बुद्धि चोरा मोरे विशंबर करे, प्रदुत छाड़िए मोर चरण से धरे। अद्वैत आचार्य बोलते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बोलते थे ये थीफ है जो चोर है, ये हमेशा मुझे सम्मान देके, ऊंची पोजीशन देके मेरे चरण को पकड़े रखता है। ये अद्वैत आचार्य बोलते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ये चोर है, ये हमेशा मुझे सम्मान देता रहता है, मुझे श्रेष्ठ पोजीशन में रखता है और मेरे चरणों को पकड़े रखता है। बोले नहीं पारो न मुई प्रभु महाबली, देहरिया उलय मोर चरण रे धूली। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत शक्तिशाली है। अद्वैत आचार्य सोचते थे मैं चैतन्य महाप्रभु कैसे रोकूं, मेरे चरण पकड़ लेते हैं, मेरे को आदर सम्मान देते हैं, वो बहुत शक्तिशाली, इसमें मैं बल से तो नहीं कर सकता, उनके बल से बलपूर्वक तो उनके चरणों की धूल नहीं ले सकता। भक्ति बोला सबे मोर अच्छाए उपाय, भक्ति बिना विशंबर चरण ना जाए। मेरे पास एक ही शक्ति है कि मैं भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करूं, क्योंकि विशंबर को, भगवान को कोई भी बिना भक्ति के नहीं पहचान सकता, जान नहीं सकता। तबे से अद्वैत सिंह नाम लोके घोषे, चूर्ण करो माया जबे अशेष विशेष। मैं जब उनके इस भ्रम को चूर चूर कर दूंगा, तभी लोग मेरा नाम अद्वैत सिंह बोलेंगे। भृगु रे जीनियास पाई आछे चोर, भृगु है न सत सत शिष्य अच्छे मोर। ये जो थीफ है, ये चोर है, चैतन्य महाप्रभु को चोर बोल रहे हैं। चोर जो है इसको गर्व हो गया है भृगु को हरा के, लेकिन इसको पता नहीं कि मैं अद्वैत आचार्य के पास भृगु के समान हजारों शिष्य हैं। मेरे पास भृगु के समान हजारों शिष्य हैं। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि कैसे भगवान को नियंत्रित किया जाए। लोगों के पीछे एक स्टोरी है कि भगवान नारायण ने भृगु भृगु के, जब भृगु ने उनको लात मारी थी तो उनके चरण चिन्हों को अपने वक्षस्थल पे रख लिया था, ये दिखाने के लिए कि उनको अपना भक्तों से कितना स्नेह है। और साथ में ये भी दिखाया कि भृगु कितना मूर्ख था। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे जल्दी धोखा खाते हैं, इसलिए वे समझने लगे कि भृगु भृगु जो है, भृगु मुनि भगवान से भी ज्यादा पूजनीय है। लेकिन श्री अद्वैत आचार्य तो, अद्वैत प्रभु तो महान विष्णु है और वैष्णव आचार्य, वो तो पहचान गए भृगु मुनि की मूर्खता को, इसलिए वो बाहरी रूप से गर्व और क्रोध दिखाते हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो भृगु जैसे हजारों शिष्य हैं। तो ब्रजेंद्र नंदन जो है, वो अपना जो चोरी करने की, उनकी श्याम सुंदर के ऊपर चोरी करने की क्रिया है, चोरी करने की जो उनकी आदत है, वो तो अद्वैत प्रभु की लीला में छुपा नहीं पाए थे। वो अद्वैत आचार्य के चरण पकड़ लेते थे, चरण की धूली ले लेते थे और अद्वैत आचार्य को
की सुपीरियर पोजीशन को स्थापित करते थे। अद्वैत आचार्य इसलिए इनको चोर बोलते थे। तो जो लोग कृष्ण को भूल जाते हैं वो इस जगत में भगवान की माया के द्वारा टॉर्चर होते हैं, कष्ट पाते हैं। लेकिन अद्वैत प्रभु जो है बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे और बहुत चतुर थे गौरंग महाप्रभु के भक्तों में। उनके विचार जो है मूर्ख व्यक्ति जीवित जीव के विचार के समान नहीं थे। उन्होंने तो प्रयास किया था भगवान से दंड पाने के लिए, और भगवान के मन में धारणा बनाने के लिए कि अद्वैत आचार्य मूर्ख है, अद्वैत आचार्य को कुछ आता नहीं, सम्मान पाने योग्य नहीं। इस प्रकार से ऐसा सोचते हुए उन्होंने भगवान के गौर अवतार के रूप में उनकी प्रचार सेवा को छोटा बताने के लिए अद्वैत आचार्य ने लीला की थी। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा, है न क्रोध जन्मे भी प्रभुर शरीरे, स्वहस्ते आपने जैने मोर सृष्टि करे। मैं भगवान को इतना क्रोधित कर दूंगा कि वो मुझे दंड देंगे अपने हाथों से। यह अद्वैत आचार्य का प्लान था। भक्ति बुझिते से प्रभुर अवतार, है न भक्ति न मायनीनो यही मंत्र सार। हालांकि भगवान शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अद्वैत आचार्य बोल रहे, मैं इस भक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं बताऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, जिससे भगवान मुझसे नाराज होंगे और भगवान मुझे दंड देंगे। ये अद्वैत आचार्य का सोचना। भक्ति न मानी, भक्ति न मानी ले क्रोधे आपन पासारी, प्रभु मोर षष्ठी करी बेन चूल्हे धारी। अद्वैत आचार्य सोच लेंगे, अगर मैं भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा तो भगवान अपने आप को भूल के मेरे पर क्रोध करेंगे और मुझे दंड देंगे, मेरे हाथ, मेरे बालों को खींच के दंड देंगे। यही मत चिंतिया अद्वैत महारंगे, विद्याए हैला प्रभु हरिदास संग। इस प्रकार से सोचने के बाद में अद्वैत प्रभु ने, अद्वैत प्रभु जो बड़ी प्रसन्नता के साथ में हरिदास ठाकुर के साथ घर की तरफ चले गए। कौन कार्य लक्ष्य करी ग्रह ते आइला, आसिया मानस मंत्र पदी ते लागिला। वो किसी बहाने घर पे आए और अपने जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके बारे में विचार किया। गिरावती भावावेशे डोले मत है, वाखाने वशिष्ठ शास्त्र जन्मे प्रकाशी। अब भगवान को नाराज करना था तो उन्होंने क्या किया, भक्ति की बजाय ज्ञान की प्रशंसा करने लगे, ज्ञान की महिमा गाने लगे और एक जो बुक है योग वशिष्ठ नाम की बुक का अध्ययन करने लगे, जिससे भगवान नाराज होंगे, क्योंकि योग वशिष्ठ की बुक जो है मायावादी बुक, और लोगों को मायावाद की बुक, मायावाद का सिद्धांत फैलाने लगे अद्वैत आचार्य। उनका उद्देश्य था, वो तो भक्त है भगवान के, स्वयं महाविष्णु के। चैतन्य महाप्रभु जब सुनेंगे, इनको पता लगेगा, थोड़े नाराज होंगे, मेरे बाल खींचेंगे और तब इस प्रकार से मुझे दंड देंगे, मुझे सेवक मानेंगे। नहीं तो क्या करते थे, साधारणतः चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को भगवान मानते थे। अद्वैत आचार्य क्योंकि सीनियर भी थे और महाविष्णु का तो अवतार ऐसे ही है। चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए थे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का मूड था कि वो चैतन्य महाप्रभु से दंड पाए, न कि
चैतन्य महाप्रभु उनकी पूजा करें। ज्ञान बिना किबा शक्ति, धरे विष्णु भक्ति, अतएव सबार प्राण, ज्ञान सर्वशक्ति। बिना ज्ञान के ये बोलते थे, सबको सिखाते थे, बिना ज्ञान के भगवान विष्णु की भक्ति में क्या शक्ति है, कोई पावर नहीं है भक्ति में बिना ज्ञान के। ये अद्वैत आचार्य ये सब पढ़ाते थे। इसलिए ज्ञान में ही सारी शक्ति है और ज्ञान ही सभी का जीवन है। बिना ज्ञान के जो ब्रह्म है, बिना ब्रह्म के ज्ञान के भगवान विष्णु की सेवा में कोई शक्ति नहीं। ज्ञान तो भक्ति का जीवन है, ज्ञान के बिना क्या भक्ति। ज्ञान में सारी शक्ति है और ये निराकार का ज्ञान छोड़ने का मतलब है व्यक्ति अपना धन त्याग रहा है, घर त्याग रहा है और जंगल में धन की खोज, जंगल में धन को खोज रहा है उस जगह पे जहाँ पे धन है नहीं। इसलिए यहाँ पे भी अद्वैत आचार्य ने सडनली अचानक अपना मूड बदल लिया, मायावाद का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत बताने लगे भक्ति को छोड़ के। इससे क्या होगा कि चैतन्य महाप्रभु जो अभी तक उनकी पूजा करते थे क्योंकि बहुत बड़े थे, तो अभी वो चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु मेरे को दंड दें क्योंकि मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ। इसलिए सारा उल्टा काम कर रहे थे। है न ज्ञान ना बुझे, कौन कौन जन, घरे धन हरि आए, चाहे गिया बन। जो व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान नहीं समझ पाता है, उसकी तुलना की गई उस व्यक्ति से जो धन को अपने घर छोड़ देता है और फिर उसके बाद उसको जंगल में ढूंढता है। विष्णु भक्ति दर्पण लोचन है जान, चक्षु ही न जाने दर्पण कौन काम। भगवान विष्णु की भक्ति जो है वो दर्पण के समान है, जबकि ज्ञान जो है वो आंखों के समान है। तो अद्वैत आचार्य पढ़ा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं उल्टा सिखाने के। अगर किसी की किसी बात आंखें नहीं तो फिर दर्पण का क्या उपयोग। आदि अंत अमी पदी लामा सर्व शास्त्र, बुझाई लामा सर्व अभिप्राय जान मात। इसके बाद अद्वैत आचार्य सबको सिखाने लग गए। अद्वैत आचार्य यहाँ पर सबको सिखा रहे हैं कि मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया शुरू से लेकर आखिरी तक, और इस कंक्लूजन पे आया कि ज्ञान जो है सभी चीजों का सार है। अद्वैत चरित्र भाले बुझे हरिदास, व्याख्या सुनिया महा अट्ट अट्टहास। हरिदास ठाकुर अच्छी तरह जानते थे अद्वैत आचार्य की विशेषताओं को, गुणों को। इसलिए जब अद्वैत आचार्य ऐसा एक्सप्लेनेशन देते थे, ऐसी व्याख्या देते थे, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत हंसते थे कि अद्वैत आचार्य जानबूझकर कैसा कर रहा है, मेरे से डांट खाना चाहता है। और वास्तव में अद्वैत आचार्य वैसा कर भी रहे थे। यही मत अद्वैत चरित्र अगाध, सुकृति भाले दुष्कृति कार्यवाद। ये अद्वैत आचार्य के इतने गहरे गुण है, ऐसे अगाध गुण है अद्वैत आचार्य। उनके जो गुण है भक्तों के लिए बहुत शुभ है, मंगलमय है, लेकिन जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए बड़ी बाधाएं हैं। जो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, उन्होंने
अद्वैत आचार्य की सारे गुणों को समझ लिया और वो जानते थे कि भक्ति महान है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट थे, दुर्भाग्यशाली थे, जो पापी थे, वो ये समझ नहीं पाए और इम्पर्सनल निराकार वाले ज्ञान को उन्होंने स्वीकार कर लिया जो अद्वैत आचार्य बता रहे थे, और उसको भक्ति से श्रेष्ठ मान लिया, क्योंकि उनको अद्वैत आचार्य के गुण पता नहीं थे। इस प्रकार से भक्ति में वही सारी चीजें उनकी भक्ति में बाधा बन गई। सर्ववांछा कल्पतरु प्रभु विशंभर अद्वैत संकल्प चित्ते हैला गोचर। भगवान विशंभर कल्प वृक्ष के समान है, जो हर किसी के अंदर की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए वो समझ गए कि अद्वैत आचार्य ने क्या सोचा है मन में, क्यों ये उल्टा प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये मेरे से डांट खाना चाहते हैं, मेरे से चेस्टाइनमेंट चाहते हैं, जिससे मैं इनका सम्मान करना बंद कर दूं और मैं इनको अपना सेवक मान लूं। ये अद्वैत आचार्य चाहते थे। महाप्रभु तो वास्तव में सारे आनंद का स्रोत है। इसलिए वे अद्वैत आचार्य का इंटरनल मूड समझ गए। जब अद्वैत आचार्य ने देखा, अद्वैत प्रभु ने देखा कि भगवान उन्हें बहुत सम्मान दे रहे हैं, हालांकि वो महाप्रभु की मन वाणी से और शरीर से सेवा कर रहे थे, फिर भी अद्वैत आचार्य को बहुत सम्मान मिला था महाप्रभु से। इस सिचुएशन को, स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने ज्ञान का प्रचार, ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया और भक्ति को कम दे दिया, जिससे चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देना कम कर दे और डांटे उनको, और इस प्रकार से उनको भगवान की कृपा मिली। एक दिन नगर भ्रमय प्रभु रंगे, देखे आपने सृष्टि नित्यानंद संगे। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद के साथ घूम रहे थे सिटी में, अपनी सृष्टि को देखने के लिए नित्यानंद के साथ में घूम रहे थे। आपना ने सुकृति करिया विधि माने, मोर शिल्प चाहे प्रभु सदय नयन। जब भगवान ने अपनी बनाई सृष्टि देखी तो ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली बन गए कि भगवान ने ये सृष्टि मेरे से बनवाई है, और भगवान मेरे इस आर्टिस्टिक शिल्पी शिल्प वाले काम को देख रहे हैं। जब ब्रह्मा ने, जो कि सारे ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं, उन्होंने देखा कि गौर सुंदर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा, क्योंकि ब्रह्मा जी शिल्पकार है, इंजीनियर है, इस पूरे भौतिक जगत को बनाने वाले। जब उन्होंने देखा कि भगवान नित्यानंद के साथ में उन्हीं की गाइडेंस में बने हुई मेरी सृष्टि को देख रहे हैं। दुई चंद्र जेना दुई चली ऐसे जाए, नाती अनुरूप सबे दर्शन पाए। ऐसा लगता था कि दो चंद्रमा जो है सब तरफ घूम रहे हैं, और हर कोई जो है हर कोई दोनों निताय और निमाय, निताय चांद निमाय चांद की प्रशंसा कर रहा है और उनकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा है अपने अपने शरण के अनुसार, शरणागति के अनुसार। अंतरिक्ष थाकी सब देखे देवगण, दुई चंद्र देखी सबे गण मन मन। सारे देवतागण बाहर से देख रहे हैं
इन दो चंद्रमा को निताई चांद और निमाई चांद, इनको देख के कई विचार आए उन सब लोगों के मन में। आपन लोके रहैला वसुमती जान, चांद देखी पृथ्वी रहैला स्वर्ग भान। इन दोनों चंद्रमा के समान भगवान को देखते हुए, निमाय और निताई को देखते हुए सब लोगों ने देवताओं ने अपने स्वर्ग को पृथ्वी समझा और पृथ्वी को स्वर्ग समझा। देवताओं ने देखा, जब गौर चांद और नित्यानंद चांद को देखा तो उनकी दृष्टि भ्रमित हो गई। उनकी दृष्टि भ्रमित हो गई और उस प्रकार से वे स्वर्ग लोक को पृथ्वी लोक समझ रहे हैं, पृथ्वी लोक को स्वर्ग लोक समझ रहे हैं। नारे जान आपन रे समार जन्मिला, चंद्रेर प्रभव नारे देव बुद्धि हैला। इस प्रकार से चंद्रमा के समान भगवान को देखते हुए उन्होंने अपने आप को, सारे देवता अपने आप को मनुष्य समझने लग गए और मनुष्य अपने आप को देवता समझने लगे। जो डेमिगॉड है वो अपने आप को मनुष्यों से कम शक्तिशाली समझने लग गए और मनुष्यों को, जो कि जिन्होंने, जिनके ऊपर गौर निमाय, गौर निताय की दृष्टि पड़ रही है, उनको अपने से ज्यादा भाग्यशाली समझने लगे। दुई चंद्र देखी सबे करे न विचार, कबू स्वर्गे नाही दुई चंद्र अधिकार। इन दो चांदों को देख के, कौन, निमाई चांद और निताई चांद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, दोनों को देख के उन्होंने सोचा, कभी भी हमने स्वर्ग में इन दोनों चंद्रमा को एक साथ नहीं देखा, निमाई और निताई को एक साथ नहीं देखा कभी भी स्वर्ग में। क्योंकि स्वर्ग में तो केवल एक ही चांद है, कभी भी दो चांद एक साथ नहीं। इसलिए जो पृथ्वी है वो स्वर्ग से श्रेष्ठ। कौन देव बोले सुने वचन अमार, मूल चंद्र एक एक प्रतिबिंब। उनमें से एक देवता ने कहा, मेरे शब्दों को सुनो। उनमें से देवता ने बोला, मेरे शब्दों को सुनो। इसमें एक तो ओरिजिनल मून है, एक ओरिजिनल चंद्रमा है, मूल चंद्रमा है, और एक उसका प्रतिबिंब है। तो श्याम रूप जो लॉर्ड कृष्ण चंद्र है वो ओरिजिनल मून है और स्वयं प्रकाश बलदेव उनका उनका स्वरूप है। कौन देवे बोले है ना बुझी नारायण, भाग्यवत चंद्रेर विधि करीला योजन। दूसरे देवता बोलते हैं, दूसरे देवता बोलते हैं, लगता है कि हमारे भाग्य से हमें भगवान नारायण ने दो चंद्रमा दे दिए हैं, निमाई चांद निताई चांद। भगवान ने हमें चांस दे दिए कि हम दो चंद्रमा को एक साथ देख सकें, निमाई चांद निताई चांद। कि यह बोले पिता पुत्र एक रूप है, ये ना बुझे एक बुद्ध चंद्र रतन है। किसने बोला कि पिता और पुत्र एक समान होते हैं? मेरे ख्याल से एक तो बुध है और दूसरा चंद्र है। एक तो बुध है और दूसरा उनका पुत्र
चंद्र है। जो बुध है वो चंद्र का पुत्र है, इसलिए बुध और चंद्र एक समान दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनमें से एक व्यक्ति दूसरे का पुत्र है, एक चांद दूसरे का पुत्र है। वेदे नारे निश्चिते जे प्रभुर रूप, ताहा ते ये देव मोहे ए नह कौतुक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो देवता लोग हैं वो भगवान के रूप से भ्रमित हो गए। उन भ्रमा भगवान के रूप को वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। हिन मते नगर भ्रमय दुई जन, नित्यानंद जगन्नाथ मिश्र नंदन। इस प्रकार से नित्यानंद और गौरचंद्र जो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, दोनों सिटी में नगर में घूम रहे। नित्यानंद संबोधित बोले विशंभर, चले जाए शांतिपुर आचार्य के घर। नित्यानंद को संबोधित करते विशंबर जो है, गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, चलो हम दोनों शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे चलते हैं, तो वहां पे भगवान अभी अलग लीला करेंगे। महारंगे महारंगे दोई प्रभु परम चंचल, सही पथ चली लेना आचार्य रे घर। दोनों बहुत आनंदित और चंचल जो भगवान है वो अद्वैत आचार्य के घर गए। मध्य पथ गंगार, समीपे एक ग्राम, मूलिकेर कच्छ से ललितपुर नाम। तो मुलुक के पास में एक गांव है ललितपुरा, जो कि गंगा के किनारे पे स्थित है। वहां पहुंची रास्ते में। ये अंबिका कालना के दूसरे किनारे पे है। ये जो ललितपुर गांव है ये शांतिपुर के पास में। ये मायापुर और शांतिपुर के बीच में। सही ग्राम में ग्रस्त सन्यासी एक आछे, पथेर समीपे घर जानवीर कछ। उस घर में एक हाउस होल्डर सन्यासी मतलब ग्रस्त सन्यासी रहता था। उसका घर गंगा के किनारे था, गंगा के पास में था। इसमें हाउस होल्डर सन्यासी मतलब ग्रस्त सन्यासी लिखा है। ये ये हाउस होल्ड बाउल है। ये वो लोग हैं जो त्यागी हैं, वैरागी हैं, लेकिन घर से बहुत आसक्ति बनाए रखते। ऐसे ग्रस्त जो बाउल है, ये अपने घर से इनकी बहुत आसक्ति रहती है, लेकिन बाहर से वैरागी जैसे ड्रेस पहनते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं और शक्ति की भगवान की शक्ति की उपासना करते हैं। और सन्यासी बन के भी मेड सर्वेंट और पत्नियां अपने साथ में रखते हैं।
आगे कहा गया है, नित्यानंद स्थाने प्रभु करे जिज्ञासा, कहाँ रे मंडप जाने कहाँ कर वासा। भगवान ने नित्यानंद से पूछा, तुम जानते हैं किसका आश्रम है, यहाँ कौन रहता है? नित्यानंद बोले, प्रभु सन्यासी आलय। प्रभु बोले, तारे देखी यदि भाग्य है। नित्यानंद बोले, हे भगवान, ये एक सन्यासी का घर है। तब भगवान ने बोला, चैतन्य महाप्रभु बोलते, अगर हम भाग्यशाली है तो हम इस सन्यासी से मिल सकते हैं। हंसी गेला दुई प्रभु सन्यासी रे स्थाने, विशंभर सन्यासी रे करिला प्रणाम। दोनों प्रभु जो है सन्यासी के घर में गए। विशंभर ने उस सन्यासी को प्रणाम किया। देखिए मोहन मूर्ति द्विजर नंदन, श्रवंग सुंदर रूप प्रफुल्ल वदन। संतोषी सन्यासी करे बहु आशीर्वाद, धन वंश सुविधा है विद्या लाभ। भगवान विशंबर के और नित्यानंद प्रभु के सुंदर रूप को देखते हुए, सुंदर अंगों को देख के और मुस्कुराते हुए हंसते हुए चेहरे को देख के सन्यासी बहुत संतुष्ट हुआ और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तुम दोनों लोग धन प्राप्त करो, अच्छा परिवार प्राप्त करो, अच्छी पत्नी प्राप्त करो और विद्या प्राप्त करो। प्रभु बोले, गोसाई ये ना है आशीर्वाद, है ना बोले तो रहो कृष्ण न प्रसाद। भगवान उनसे सन्यासी से बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोसाई ये कोई आशीर्वाद नहीं, इसके बजाय तुम हमें आशीर्वाद दो कि मैं यू अटेन द मर्सी ऑफ कृष्ण, तुम कृष्ण की कृपा प्राप्त करो। तो इस प्रकार के जो गृहस्थ सन्यासी होते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं अच्छी पत्नी हो, अच्छा धन हो, जिससे गरीबों को शोषण हो सके, भौतिक शिक्षा हो और अपनी जाति के गर्व। लेकिन गौर सुंदर जो है, गौर सुंदर ने कभी भी अप्रूव नहीं कर, स्वीकृति नहीं दी जो ऐसे आसक्त ग्रस्तों को, बाबा ठाकुरों को। जो लस्टी लोग होते हैं वो समझ नहीं सकते हैं डिजायरलेस परमांशु की, इसलिए जो लस्टी लोग होते हैं, जो कामी लोग होते हैं, वे भी अपने आप को वैष्णव जिससे समझते हैं। जो दारी सन्यासी होते हैं, धीरे धीरे ये कास्ट गोस्वामी का, जाति से गोस्वामी है, उनका दर्शन स्वीकार करते हैं। श्रीमद महाप्रभु कास्ट गोस्वामी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उसके विपरीत उन्होंने बोला कि कृष्ण की कृपा ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उन मैरिड गोस्वामी को बोले। जो कास्ट गोस्वामी होते हैं, जाति के गोस्वामी और दारी सन्यासी होते हैं, वो गोसाई टाइटल को प्राप्त करने का चिंता हमेशा करते रहते हैं और सन्यासी को आदर देने के बहाने महाप्रभु ने भी उनको गोसाई कहा। एक्चुअली ऐसे लोग कभी भी गोसाई नहीं हो सकते, इसलिए कहा गया है, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण लोग जो है अपने भौतिक जीवन से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं और प्रोग्रेस कहाँ करते हैं, हेलिश प्लेनेट जाने की तो प्रोग्रेस करते हैं, नरक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उसी चीज को चबाते हैं जिसको ऑलरेडी चबाया जा चुका है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति झुकाव कभी देखा नहीं जाता, कभी उत्पन्न नहीं होता ऐसे लोगों के अंदर। वे न तो दूसरे के आदेश से कभी उनके उनके अंदर कृष्ण के प्रति झुकाव होता है, न कभी अपने प्रयास से
इस प्रकार से ऐसे लोग नरक लोकों की तरफ जाते हैं। विष्णु भक्ति आशीर्वाद अक्षय अव्यय जे बोली लाग गोसाई तुम्हारा योग्य विष्णु की भक्ति के विष्णु की भक्ति के लाभ कई प्रकार के हैं जिनकी गिनती नहीं है और कभी विनाश नहीं होने वाले। धन, संतान, सुंदर स्त्री, भौतिक विद्या, ये सब टेम्परेरी है, जबकि विष्णु भगवान विष्णु नित्य है, वैष्णव नित्य है और वैष्णव की जो भक्ति है वो नित्य है। तो ऐसा वर जो है नित्य रहने वाला, ये कभी विनाश नहीं होने वाला। हासिया सन्यासी बोले पूर्वे जो सुनीला साक्षात हर अजय निदान पहला। वो सन्यासी जिसको प्रणाम किया था नित्यानंद प्रभु ने और निमाई पंडित ने, वो बोला आज मैं डायरेक्टली अनुभव कर रहा हूँ, जो मैंने आपके बारे में पहले सुना था उसको स्वयं आज अनुभव कर रहा हूँ। भाला से बोली तो लोग ठेंगा लाए धाए एवं पर पुत्रेरा से ही मत व्यवसाय। अगर किसी को अच्छी सलाह दी जाती है तो लोग आपको डंडा मारने के लिए पीछे भागते हैं। इफ ए गुड एडवाइस इज गिवन पीपल विल चेज यू विद स्टिक। अगर किसी को अच्छी सलाह दी जाती है तो वो किसी को सही सलाह दी जाती है तो डंडा मारने भागता है। तो इस ब्राह्मण के पुत्र का ऐसा ही स्वभाव है। धनवर दिलामी परम संतोषे कोठा गेला उपकार आर दोषे। सन्यासी बोलते हैं मैंने इनको धन का आशीर्वाद दिया, सब चीज का आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद धन पुत्र ये सब का आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद लेने की बजाय ये मुझे में फॉल्ट निकाल रहा है, दोष निकाल रहा है। सन्यासी बोले सुने ब्राह्मण कुमार कहने तुम्हें आशीर्वाद निंदिले हमार। सन्यासी ने बोला है सुनो, हे ब्राह्मण के पुत्र, मैं तुम मेरे को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, मैंने तुमको अच्छा आशीर्वाद दिया था। क्योंकि सन्यासी ने आशीर्वाद दिया था तुम्हारे धन हो, तुम्हारी अच्छी संतान हो, तुम्हें सुंदर स्त्री मिले, तुम्हारी भौतिक शिक्षा अच्छी हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोला आप ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि तुम हमें भक्ति प्राप्त। फिर सन्यासी गुस्से हो गया, क्रोध हो गया। सन्यासी बोलता है अगर किसी को अच्छी एडवाइस दी जाती है तो आपको लोग डंडा लेके पीछे मारने जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है ब्राह्मण के पुत्र का ऐसा ही व्यवहार है। उसके बाद में सन्यासी पूछता है ब्राह्मण पुत्र तुम मुझे की निंदा क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार के ये निमाय नेता है नित्यानंद प्रभु और कृष्ण की नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, ये अद्वैत आचार्य के घर में जाने से पहले हो रही है। ये लीला आगे भी चलती है, अभी समय होने जा रहा है तो हम इस लीला को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की लीला कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय।
श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।